ताल्लुक़ कहाँ से था, इनके वालिद साहब कौन थे और इनकी पुरानी हिस्ट्री। सबसे पहले तो महमूद गज़नवी ये खुद में एक बहुत बड़े लीडर थे। इनके वालिद साहब सबकतगैन और अमीर सबकतगैन, जो कि अमीर अलपतगैन के दामाद थे। जो इनके वालिद साहब थे वो एक सलार भी रह चुके थे। गजनी में जब हुकूमत कायम हुई तो इनके वालिद साहब उधर ही थे। तो इन्होंने इनका सबसे पहले जो इनकी एज थी, इनकी एज 27 में ये लीडर बने। 27 की एज में एक लीडर के तौर पर रूनुमा हुए और इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ये था कि जब इनके वालिद साहब की वफ़ात हुई। इनके वालिद साहब की वफ़ात 1997 हिजरी में हुई और 1997 हिजरी के बाद इनके वालिद साहब के दो बेटे थे, एक इस्माइल और एक महमूद गज़नवी। जो इस्माइल थे उन्होंने सबसे पहले वालिद साहब के बाद तख्त नशीनी को संभाला था। तो यानी इस्माइल और महमूद गज़नवी के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी, जो कि महमूद गज़नवी जीत गए थे और वो पूरी ज़िंदगी जो महमूद गज़नवी की बादशाहत के अंदर उन्होंने कैद के अंदर गुजारी थी, जब वो जंग जीत चुके थे। ये इनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से इनका लीडरशिप स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले इनका मिशन ये था, इन्होंने बादशाहत संभालने के बाद सबसे पहले पर हमला किया। गोर एक ऐसा इलाका है जो कि महमूद गज़नवी ने फतह किया था, लेकिन जब गज़नवी हुकूमत को शिकस्त हुई तो यही गोर वो इलाके के लोग थे जिन्होंने गज़नवी हुकूमत को गज़नवी हुकूमत ने ज़वाल का सामना करना पड़ा। 1010 में तरलोचन 10,012 का ये एक वाक़या है, जहाँ ममालिक हो या मुस्लिम ममालिक हो वहाँ तक अपनी हुकूमत कायम करना, ये एक मिशन था। और इनका विजन था वो ये था कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक को अपनी पहचान बनाना, मुस्लिम ममालिक को उजागर करना और मुस्लिम कौम को एक नई राह में गामज़न करना, ये इनका विजन था। इन्होंने बहुत से कारनामे किए। सबसे पहले हिंदुस्तान में के किले को फतह किया और उसके बाद इन्होंने 1006 में महमूद गज़नवी ने मुल्तान पर हमला किया। और ये इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पे रहने वाला अनंतपाल दरियाए सिंध में के हिंद के मुकाम पे कायम था, जिसका जो तिजारती रास्ते थे उन पे इनका कब्जा था। इसकी वजह से इनको हराना एक बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। इसके लिए इन्होंने ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इन्होंने इस चैलेंज को फेस करने के लिए क्योंकि ये एक सियासी लीडर थे। उस ज़माने के अंदर किसी भी चीज़ अगर जंग से नहीं जीती जाती तो आप उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते हैं। तो इन्होंने अनंतपाल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके उनकी बेटी के साथ शादी कर ली थी, जिसकी वजह से इनका इत्तेहाद और ज़्यादा बढ़ गया। और इसके बाद अनंतपाल और सिखपाल, इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि इन्होंने मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा काम की और अपनी रियासत को बहुत ज़्यादा फैलाया। अब अगर इनकी वफ़ात की बात की जाए तो महमूद गज़नवी की वफ़ात एक पथरी की वजह से हुई थी, जो कि उस ज़माने में एक लामर्ज़ बीमारी थी जिसका उस ज़माने के अंदर इलाज नहीं था। अपनी बीमारी के दौर में इन्होंने 19 अप्रैल 1030 हिजरी में 63 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई और इनका इक़्तिदार का जो दौरे हुकूमत था वो 33 पर था। इन्होंने जब वफ़ात होने लगी तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी दौलत, जो भी सरमाया इन्होंने कमाया, इनकी दौलत थी, इन्होंने अपने वज़ीर, मुशरा और ग़ुलामों को कहा कि मेरे सामने मेरी दौलत को सोने चांदी की सूरत में लेके आओ। जब वो सोने चांदी में सूरत में लेके तो 1000 सोना और उसके अलावा 1500 किलो चांदी जो कि इनके सामने थी, और वो एक
فیلئر کے طور پہ کہ وہ اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ان کے لحاظ سے فیلئر تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ریاست اور بہت بڑا سرمایہ ایک مسلمان ممالک کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے اگلے دن جو انہوں نے جنگیں کر کے جو مال غنیمت انہوں نے آج تک پوری زندگی میں انہوں نے حاصل کیا تھا، وہ انہوں نے اگر اپنے مشیروں کو اپنے وزیروں کو کہا کہ میرے سامنے لے گئے تو 1500 ہاتھی اور اس کے علاوہ انہوں نے گھوڑے، شمشیریں، تلواریں، ایسا بہت سا سامان جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور بہت غمگین اور غمزدہ ہو گئے کہ میں نے اتنی بڑی ریاست کو حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر جو 10 لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز یہ تھیں کہ یہ آٹوکریٹک لیڈر تھے۔ آٹوکریٹک لیڈر اس طرح تھے کہ یہ اپنے ڈیسیجن خود لیتے تھے، یہ اپنے ڈیسیجن خود لیتے تھے اور اپنی قوم یا اپنی رائے کو نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کی کوالٹی تھی ان کے لیڈرشپ کی کہ آٹوکریٹک تھے۔ ان کے اندر جو لیڈرشپ کی کوالٹیز تھے یہ اپنے کام سے پازیٹیوٹی تھی ان کے ساتھ، اور ان کے اندر پیشن تھا، جنون تھا کسی چیز کو حاصل کرنے کا، اپنے کام کے ساتھ اونیسٹی تھی، اور یہ اپنے غلاموں مشیروں کے ساتھ کولیبریشن کرتے تھے، یہ بھی ان کی کوالٹی تھی۔ یہ ان کو اپنا ویژن کلیئر تھا، ان کے اندر اتنا کرج اور حوصلہ تھا کہ یہ کسی بھی شخص کو یا اپنے دشمن کو ہرا سکتے تھے۔ ان کو اپنے کام کے اندر اتنی کلیئرٹی تھی کہ وہ کوئی بھی کام اپنے اندر یقین رکھ کے کر سکتے تھے۔ یہ ان کی جو 10 لیڈرشپ کوالٹیز تھیں وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہ آج کا میرا ٹاپک ہے، تو ہوپ سو کہ آپ کو اچھا لگا ہے۔ اللہ حافظ۔